प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के किनारे है? कौन सी नदी लिखा? तिलाड़ी, यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे है तिलाड़ी। हाँ, यमुना नदी के किनारे है तिलाड़ी, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? रवाई कांड कहा जाता है, उत्तराखंड का रवाई कांड, रवाई कांड, इसी को रवाई कांड कहा जाता है, ठीक है। रवाई कांड कहा जाता है, जो कब हुआ था? लास्ट मई 1930 को हुआ था। 30 का डेट याद रखना, रवाई कांड 30 मई 1930 को हुआ था, ठीक है। इसे उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? तिलाड़ी, तिलाड़ी, ठीक है, तिलाड़ी, तिलाड़ी कांड इसको कहा जाता है, तिलाड़ी, रवाई कांड, ठीक है। तीसरा चीज नोट करना, इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, जलियांवाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाग हत्याकांड भी इसको कहा जाता है, किसको? तिलाड़ी को, ठीक है। अगला इसमें लास्ट लिखना, अच्छा, तिलाड़ी या जलियांवाला बाग हत्याकांड से निकल के आए थे एक व्यक्ति उत्तराखंड के नाम है, जिनको उत्तराखंड का वो कहा जाता है, उत्तराखंड का वो जनरल किसे कहा जाता है? चक्रधर जुयार, यही से नाम निकल गया था चक्रधर जुयार। जो चक्रधर जुयार का नाम याद रखना, चक्रधर जुयार को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का जलियांवाला बाग, उत्तराखंड का जनरल, ठीक है, उत्तराखंड का जनरल कहा जाता है। चक्रधर जुयार को जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है, तिलाड़ी स्थान पर हुआ था, इसी को रवाई कांड कहा जाता है। 30 मई 1930 को हुआ था, ये यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। ये 3-4 चीजें इसको अच्छे से करके लिखना, हो गया नोट? नोट कर लो। तिलाड़ी मैदान कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसको रवाई कांड भी कहा जाता है, 30 मई 1930 को हुआ था। उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी को कहा जाता है। चक्रधर जुयार इसे निकल के आए थे, इनको उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? जनरल कहा जाता है। ये 3-4 चीजें ऐसे नोट कर देना। ठीक है, साथ साथ याद भी करते हो। इसे यमुना नदी के किनारे क्या है? तिलाड़ी मैदान। रवाई कांड कब हुआ था? लास्ट मई 1930, 30 का डेट है, सन भी 30 है, ठीक है। लास्ट मई याद रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, चक्रधर जुयार उत्तराखंड का जनरल कहा जाता है। हो गया नोट? ठीक है, अगला हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2005। फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया 2005। दूसरा पॉइंट निकल कर के आएगा, फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई थी? 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। थर्ड पॉइंट नोट करना, फूलों की घाटी के 4 अन्य नाम है। फूलों की घाटी के 4 अन्य नाम है। सबसे पहले ना बैकुंठ, बैकुंठ, बैकुंठ भी इसी को कहा जाता है। सेकंड नाम इसका हो गया बैकुंठ हो गया। दूसरा लिखना इसका नाम, फूलों की घाटी का बैकुंठ हो गया। एक नाम इसका दूसरा है पुष्पावती, दूसरा नाम पुष्पावती है, ठीक है। तीसरा नाम इसका है बैकुंठ, पुष्पावती, और कौन सा उसमें है? ये कौन सी घाटी में है? भ्यूंडार घाटी। तो भ्यूंडार पार्क भी इसका नाम है, भ्यूंडार पार्क, भ्यूंडार पार्क, भ्यूंडार घाटी में होने के कारण भ्यूंडार पार्क भी इसको कहा जाता है। और एक चौथा नाम इसका रह गया नंदकानन, तो इसको उसमें बोला जाता है क्या नाम? स्कंद पुराण, को आगे नोट कराऊंगा। चलो पहले उसी को नोट कर लो, एक छूटा हुआ है, नहीं बता दूंगा। मेघदूत में कहा गया इसे अलका, मेघदूत में कहा गया इसे अलका, मेघदूत में अलका, और किसमें? उसमें मेघदूत में अलका, और नंदकानन का, नंदन कानन का ये है स्कंद पुराण में, नंदन कानन का ये है स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में नंदन कानन का ये है। बैकुंठ, पुष्पावती, भ्यूंडार पार्क, और एक छुड़िया फूलों की घाटी को हाँ केदारजू, 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 ये 4 नाम इसका याद रखना बस। फूलों की घाटी का, फूलों की घाटी के 4 नाम, फूलों की घाटी के 4 नाम कौन कौन है? बैकुंठ, पुष्पावती, भ्यूंडार, भ्यूंडार और केदारजू, केदारजू।
पुष्पा फूलों की नदी को विश्व राष्ट्र सूची में शामिल किया गया था 2005। 1982 को स्थापना हुई थी। 4 नाम है, बैकुंठ, पुष्पावती, ढूंढार पार्क, केदार जू। केदार जू अलग होता है, केदार जू अलग है। केदार जू याद रखना। मेघदूत में कहा गया है इनका, आज स्कंद पुराण में कहा गया है नंदनकानन, याद करते रहना, ठीक है, नंदनकानन कहा गया है। हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसने कराया था? लुसिंगटन ने। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कराया लुसिंगटन ने। लुसिंगटन ने ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कराया था, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था 1842 को निर्माण हुआ था, बनकर कंप्लीट हुआ था 1954, ठीक है। 1954 में यहाँ का राज कहा था पैटर्न के पास, ठीक है। 1942 को यहाँ का राज कहा था लुसिंगटन के पास, लुसिंगटन के पास, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका बनाओ, ये नहर कहां से कहां तक जाती है, ये नहर कहां से कहां तक निकली है? हरिद्वार से लेकर कहां तक? कानपुर तक। हरिद्वार से लेकर कानपुर तक ये नहर निकाली गई है, कानपुर तक, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें नोट करें, इसकी कुल लेंथ 570 किलोमीटर है। स्रोत को हटा करके इसकी कुल लंबाई है 570। ऊपरी गंगा नहर की कुल लंबाई कितनी है? 570 किलोमीटर है। ये पूरा हुआ था निर्माण कार्य 1954 कंप्लीट हुआ 1954 को। निर्माण कार्य शुरू हुआ 1842 को लुसिंगटन के समय में, ठीक है। लुसिंगटन के समय में ये हुआ था, ठीक है, ठीक हो गया। और लास्ट ऐसा सुझाव किसने दिया था? परिकल्पना किसकी थी? तो थॉमसन की। थॉमसन की परिकल्पना थी, थॉमसन की परिकल्पना थी, ठीक है। परिकल्पना किसकी थी? थॉमसन की। और डिजाइनर कौन था? कार्टले। डिजाइनर था कार्टले, डिजाइनर थे कार्टलर, ठीक है, डिजाइनर थे कार्टलर, ठीक है। इतना चीज में नोट कर देना। कार्टलर या कार्टले, लिख देना, कार्टले इसके डिजाइनर थे, ठीक है। ऑप्शन में होगा कार्टले, वैसे लिखना कार्टले। और ये थॉमसन क्या है? परिकल्पना मतलब इन्हें सुझाव दिया था कि यार ये रास्ता है, यानी ये यहाँ से क्या निकाल दो? ऊपरी गंगा नहर, क्या कर दो? निकाल दो। ये परिकल्पना की थी, ऐसा विचार आया था, थॉमसन के दिमाग में विचार आया था, डिजाइनर था कार्टले, ठीक है। निर्माण हुआ 1942 को, ठीक है। कंप्लीट हुआ पैटर्न के समय में 1945-54 को। हरिद्वार से कानपुर तक निकली है, 570 किलोमीटर की कुल लंबाई है। अगर स्रोत को हटा दिया जाए तो 570 मुख्य नहर की लंबाई आएगा क्वेश्चन पेपर में, तो 570 इसका आंसर करोगे। थॉमसन के दिमाग में विचार आया था, डिजाइन इसका डिजाइन बना दिया किसने? कार्टले ने। हो गया, ठीक है। सारे पॉइंट जो एक्सप्लेन कर रहे हो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जोशीमठ ओली रोपवे का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो इसका निर्माण शुरू हुआ था अक्टूबर 1993। इसकी लंबाई लिखो 4.15। इसकी लंबाई लिखो 4.15। किसकी लंबाई? जोशीमठ रोपवे की जो लंबाई है वो 4.15 लिखो। जोशीमठ और रोपवे की लंबाई 1.5 किलोमीटर, ठीक है। अक्टूबर 1993 में क्या हुआ था इसका? ये रोपवे शुरू हुआ था, ठीक है। अब लिखो, इसकी नींव डाली थी 1983, नींव डाली गई थी 1983, इसकी नींव डाली गई थी 1983 को, इसकी नींव पड़ी थी, ठीक है। किसकी नींव पड़ी थी? ओली रोपवे, चौथा क्वेश्चन है हमारा। ओली रोपवे का निर्माण कब हुआ था? शुरू कब हुआ था? ये 1993, ठीक है। अक्टूबर 1993 को शुरू हुआ था, नींव कब पड़ी थी? 1983, ठीक है। कुल लंबाई है 4.15 किलोमीटर, इस रोपवे की लंबाई है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण पूरा किसके समय में हुआ था, तो क्या जवाब दोगे? पैटर्न 1954, ठीक है। और इसका उत्तर लुसिंगटन क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन क्या था? ऊपरी गंगा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसलिए लुसिंगटन हो गया, ठीक है। इसने निर्माण कराया था। कंप्लीट का क्वेश्चन हो जाएगा पैटर्न। हो गया नोट। इससे अलावा किसी ने एक्स्ट्रा भी किया था? एक्स्ट्रा भी बता देना जिसने किया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां, पितृ तीर्थ के रूप में किस केदार को जाना जाता है?
पितृतीर्थ के रूप में किसे जाना जाता है? रुद्रनाथ को। कुल कितने केदार हैं? 5 केदारों के नाम बताइए। नंबर 1 केदारनाथ, केदारनाथ। नंबर 2 मदमहेश्वरनाथ, मदमहेश्वरनाथ। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ या कल्पेश्वरनाथ। कल्पनाथ बोल दो या कल्पेश्वरनाथ बोल दो, कल्पेश्वरनाथ बोल दो, एक ही है। सबसे हाइट पर स्थित कौन सा नाथ है? तुंगनाथ मंदिर सबसे हाइट पर है और सबसे नीचे है कल्पनाथ मंदिर। ठीक है, इनमें से किस केदार के कपाट 12 साल में पूरे दिन खुले, मतलब 12 महीने खुले रहते हैं, उसका नाम है कल्पेश्वरनाथ। कल्पेश्वरनाथ के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं। ठीक है, रुद्रनाथ में ब्रह्मकमल को समर्पित किया जाता है। ठीक है, ब्रह्मकमल चढ़ाया जाता है इसमें। ठीक है, 12 महीने खुला जाता है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, बस भाई केदारनाथ बाद में सोना तो पता होगा। ठीक है, ये चीजें नोट कर देना। ठीक है, 5 केदार इसमें नोट कर देना। ठीक है, सबसे हाइट पर नोट कर देना तुंगनाथ, और सबसे नीचे क्या बताया? कल्पनाथ। कल्पेश्वरनाथ सबसे नीचे है। ठीक है, तुंगनाथ मंदिर सबसे ऊंचा है। रुद्रनाथ में ब्रह्मकमल को समर्पित किया जाता है, ब्रह्मकमल चढ़ाया जाता है। ठीक है, 12 महीने कपाट खुले रहते हैं कल्पनाथ कल्पेश्वरनाथ में। ठीक है, पंच केदार याद रखो, कभी पेपर में आता है पंच केदार, निम्न केदारों में से कौन सा पंच केदार में नहीं आता, तो ध्यान रखना। ये सारे केदार नोट कर देना। एक केदार ऐसा लगेगा तुम्हें कि तुम्हें लगेगा यार ये भी तो केदार है, ऐसे रुद्रनाथ, कल्पनाथ, महेश्वरनाथ, केदारनाथ, ये पृथ्वीनाथ महाराज, तुमको यार ये सेंटेंस तो अच्छा बन रहा है, पर ध्यान रखना अच्छे में नहीं जा रहा है, तुम्हें 5 से 5 याद रखना, ये 5 कौन से हैं। ठीक है, कमल चढ़ाते हैं रुद्रनाथ। रुद्रनाथ मंदिर में क्या है? ब्रह्मकमल चढ़ाया जाता है। ठीक है, ब्रह्मकमल समर्पित किया जाता है। हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन, बड़ा आदित्य का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। एक्सप्लेन करके लिखो। कटारमल का सूर्य मंदिर, कटारमल का, ये लास्ट वाला, कटारमल का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट में, राजा कटारमल ने बनाया था। राजा कटारमल ने बनाया। ठीक है, कटारमल का सूर्य मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर में मुख्य प्रतिमा बड़ादित्य का सूर्य मंदिर का है। कटारमल का सूर्य मंदिर में मुख्य प्रतिमा किसकी है? बड़ादित्य का सूर्य मंदिर की है। बड़ादित्य का सूर्य मंदिर की है। एक्सप्लेन करके लिखो। बड़ादित्य के सूर्य मंदिर में, बड़ादित्य का सूर्य मंदिर है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? कटारमल के सूर्य मंदिर में जो मुख्य प्रतिमा किसकी है? तो बड़ादित्य की है। ठीक है, बड़ादित्य की ही क्या है? मुख्य प्रतिमा है कटारमल का सूर्य मंदिर में। ठीक है, अगला स्टार्ट करके लिखना, यह मंदिर उत्तराखंड शैली में निर्मित मंदिर है। ये किस शैली में निर्मित है? उत्तराखंड शैली में निर्मित है। यह मंदिर उत्तराखंड शैली में निर्मित है। इसके मंदिर में ये बड़ादित्य की कटारमल का सूर्य मंदिर है, उसकी जो मुख्य प्रतिमा है उसमें उस प्रतिमा में बड़ादित्य का सूर्य मंदिर है। मतलब ये क्वेश्चन जो पूछा है ना, हेर फेर करके कटारमल का सूर्य मंदिर से पूछा था। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा। बड़ादित्य का सूर्य मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा। ऐसे क्यों? क्योंकि जो कटारमल का जो सूर्य मंदिर है ना, इसकी मुख्य प्रतिमा किसकी है? बड़ादित्य का सूर्य मंदिर। यानी कटारमल के अंदर आता है बड़ादित्य का सूर्य मंदिर। बड़ादित्य के अंदर कटारमल का सूर्य मंदिर नहीं है, कटारमल के अंदर है बड़ादित्य का सूर्य मंदिर। ये समझ लो कि एक मंदिर है, अब हमारे मंदिर के अंदर क्या है? मूर्ति रखी हुई है इस भगवान की, ये समझ लो बस। और मुख्य प्रतिमा किसकी है? बड़ादित्य का सूर्य मंदिर की है। उत्तराखंड शैली में निर्मित है।